हरदोई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसमें 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल अपैरल पार्क की स्थापना हेतु इन्वेस्टर मीट आयोजित की जाएगी। यह पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होटल ताज में होगी। आने वाले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1000 एकड़ में बनने वाले मेगा टेक्सटाइल अपैरल पार्क की स्थापना हेतु इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, मुख्यमंत्री के हरदोई कार्यक्रम को लेकर डिटेल क्या है? देखिए, लखनऊ हरदोई रोड पर एक औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उसके लिए मीट रखी गई है, उस मीट में कहीं न कहीं शामिल होंगे। लखनऊ के ताज होटल में ये कार्यक्रम रखा गया है और एक आशा है कि एक बड़ी लोगों को सौगात देने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमएसएमई मंत्री कहीं न कहीं आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और साथ ही कहा सकता है कि लगभग 4500 करोड़ रुपए के आसपास का ये फूड पार्क बनाया जाएगा। और फूड पार्क में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को रोजगार जोड़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता को करने के लिए फूड पार्क बनाया जाएगा। और साथ ही कहा सकते हैं कि बड़ी खास सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक सौगात के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। और लगभग 1000 एकड़ में लखनऊ हरदोई रोड सीमा पर 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल और अपैरल पार्क बनाया जाएगा। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में लखनऊ के ताज होटल में कार्यक्रम रखा गया है। और कार्यक्रम में तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कहीं न कहीं इसमें शामिल होंगे। जी जितेंद्र, देखिए, खासकर हरदोई की अगर बात करें, हरदोई क्षेत्र की अगर बात करें, तो क्या परिस्थिति अगर वहां पर जैसे रोजगार की अगर दृष्टि से बात की जाए, क्योंकि ये जो मेगा टेक्सटाइल अपैरल पार्क है रोजगार की दृष्टि से बेहद अहम है। और जब 1000 एकड़ में इसका निर्माण किया जा रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भव्य ये पूरा पार्क बनेगा। इसकी अगर खासियत की बात की जाए इस मेगा टेक्सटाइल पार्क की, तो क्या कुछ खासियत इसकी रहेगी? कितने साल में बनकर, कितने महीनों में बनकर ये तैयार हो जाएगा? देखिए, सरकार 1000 एकड़ में जो टेक्सटाइल अपैरल पार्क बनना है उसको लेकर कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स के साथ कहीं न कहीं बैठक करेगी। इसके लिए इन्वेस्टर्स की मीट को रखने का काम किया गया है। और साफ तौर पे ये जब जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्टर्स के साथ पूरी तरह से डील हो जाएगी, तब ये इन्वेस्टर्स कहीं न कहीं इसका पार्क बनाने का काम करेंगे। इन्वेस्टर्स को जुटाने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और सरकार इसी क्रम में आज एक मीट रखी गई है, जिसमें तमाम इन्वेस्टर्स, उद्योगपति कहीं न कहीं शामिल होंगे। लखनऊ और हरदोई रोड पे ये 1000 एकड़ में जो पार्क बनाया जाएगा वो काफी महत्वपूर्ण और भव्य होगा, क्योंकि 1000 एकड़ का ये पूरा टेक्सटाइल पार्क होगा, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा और कहीं न कहीं लोगों को जोड़ा जाएगा। और शायद इस टेक्सटाइल पार्क लगाने से एक बड़ी संख्या में रोजगार भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा तो सरकार की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है सरकार का पूरा करने का, सरकार उसको कहीं न कहीं साकार रूप देने का पूरी तरह से प्रयास कर रही है। उसी क्रम में एक अच्छा कदम है और सरकार इस अच्छे कदम में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करने जा रहे हैं। और साथ ही क्या तक है, लोगों को एमएसएमई के माध्यम से लोगों को टेक्सटाइल से जोड़ने के लिए पूरी तरह से प्रयास सरकार कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, देखिए, राज्य सरकार तो लगातार रोजगार देने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा सरकारी निवेश तो सरकार लगातार अपनी तरफ से करती रहती है। सरकारी जो चीजें वो डेवलपमेंट लगातार सरकार करती है, लेकिन किस तरह से निजी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए, किस तरीके से बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जाए, इसके लिए लगातार इन्वेस्टर समिट, जिस तरीके से आज इन्वेस्टर मीट की जा रही है वैसी इन्वेस्टर समिट लगातार की जाती है। लेकिन जब राज्य सरकार को साथ मिलता है केंद्र सरकार का, और जो आपने
एमएसएमईज की बात की, अब की बार केंद्र सरकार की ओर से बजट में किस तरीके से एमएसएमईज को प्रमुखता से रखा गया है और इस पार्क का जो निर्माण किया जाएगा, जिस इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, यह पार्क प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत बनाया जाएगा। तो ये जो योजना है केंद्र सरकार की, क्या योजना है, किस तरीके से इस योजना का लाभ राज्य सरकार को मिल रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मित्र योजना है, उस मित्र योजना के तहत कहीं न कहीं ये पूरा पार्क बनाया जाएगा और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री देश की केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, उत्तर प्रदेश में विकास बढ़े और देश भर में जो प्रगति का रास्ता है वो कहीं न कहीं खुलने का नाम हो। और इसीलिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि उद्योगपतियों को अलग अलग राज्यों में लाकर उनको उद्योगों को से जोड़कर उद्योगों को बढ़ावा देकर एमएसएमई के माध्यम से उनको सरलता देकर उनको लोन देकर कहीं न कहीं सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम करे और उद्योगों का एक हब बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, क्योंकि दोनों ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और तो जाहिर सी बात है कि कदम से कदम मिलाकर सरकार जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन राज्यों को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री मित्र योजना है जिसके तहत ये पूरी तरह से जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है उसको बनाने का काम किया जाएगा। तो एक भव्य नजारा जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, हजारों लोगों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योगपतियों को उद्योग मिलेगा और उत्तर प्रदेश विकास की ओर जाएगा। और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में तमाम उद्योगों को लाकर, क्योंकि इस मौजूदा सरकार योगी सरकार ने तमाम आरोप पिछली सरकारों पे लगाए कि पहले उद्योगपति नहीं आते थे, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको सरलता नहीं दी जाती थी। और इसी क्रम में सरकार प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि इवेंट करके इन्वेस्टर्स मीट करके उद्योगपतियों के साथ कि उनको कहीं न कहीं रोजगार से जोड़ा जाए और उनको उत्तर प्रदेश में उनके जो उद्योग है उनको लगाने का काम किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर बढ़े। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।